ये हम किसके बेडरूम में हैं? बॉस के। बॉस के? एक्चुअली मैं कल रात में सॉरी सर मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह कम ऑन, यू नो कुछ खास मौक़ों पे ना कुछ स्पेशल लोगों के साथ एक कभी कभी ड्रिंक बनती है। क्यों कमलेश? यस सर, आप कभी झूठ नहीं बोलते। सीमा ले लो। Guys, सर cheers, cheers सीमा। सुनिए, मैं कल के लिए हाँ बोलिए वॉशरूम खाऊंगा। सर। या सर वॉशरूम कहाँ पर होगा? ऊपर बेडरूम में। सीमा कमलेश, यस सर। तुम्हारी वाइफ ना तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम ना डायरेक्टली कंपनी का सीईओ बन सकते हो। वो कैसे सर? ये क्या है सर? ये टैबलेट ना अपनी वाइफ के ड्रिंक्स में मिला दो, बाकी तुम समझदार हो। मगर सर मैं अपनी वाइफ के साथ। कम ऑन यार, तुम कंपनी के सीईओ बन सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है, आज बंगलों में कोई नहीं है? ओह एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत है जब भी मैं अपने एम्प्लॉय की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करता हूँ ना, तो मैं अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे देता हूँ। और रही बात मेरी वाइफ की, वो अभी अमेरिका में है, वो अपने माँ का इलाज करवा रही है। सर आपका ट्रीट देने का अंदाज बहुत ही निराला है। ड्रिंक? एक्सक्यूज मी, क्या? मैं अपनी ड्रिंक बना के लेता हूँ। या उठिए, ये हम किसके बेडरूम में हैं? बॉस के। बॉस के? एक्चुअली मैं कल रात में तुमने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, और बॉस ने तुम्हारी हालत देख के कहा कि हम उनके बेडरूम में सो जाएं। एक बार सुन लीजिए, आज के बाद आप मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोगों को घर भी निकलना है और मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। मैं 5 मिनट में ही। यस। ये लीजिए, ये सलाद खास मैंने आपके लिए बनाया है। वेरी गुड। आप भी लीजिए। भाई वाह, मज़ा आ गया। कमलेश, आज के बाद मैं हर रोज़ भाई डिनर करने यहीं पे आऊँगा। भाभी जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप हमेशा यहाँ पे आए, और बल्कि ये आपका भी तो घर है, क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कमलेश, मैं सोच रहा हूँ यार हर दिन डिनर यहीं पे करूँ। आएंगे तो तब जब मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी।
यहाँ से आप अपने घर नहीं सीधा ऊपर जाओगे। सर क्या मिलाया तुमने सलाद में? जहर। क्या मतलब? क्योंकि जब तुम इस हवस के पुजारी के घर मुझे डिनर पे लेके गए थे और जब मैं बाथरूम में गई थी और तुमने इसके कहने पर मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन की। और अब तुम सोच रहे होगे कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता। मैं बताती हूँ। जब मैं कल बाथरूम में गई थी और गलती से मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया था और उसका टच स्क्रीन उससे रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी और आज मैं जब अपने टाइम पास के लिए मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने आज सुनी जिसमें तुमने बोला था कि तुम्हें प्रमोशन पाने के लिए अपनी बीवी को बेचना पड़ रहा है। जब मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग सुनी ना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी जिसमें इस दरिंदे ने तुम्हें ये सीईओ का ऑफर दे रहा था जिसमें तुमने अपनी बीवी को सौदा कर डाला। एक पल तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी ने अग्नि को साक्षी मान के मेरे साथ 7 फेरे लिए और आज प्रमोशन की लालच में तुमने अपनी बीवी का सौदा कर दिया। और उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि तुम्हें मौत की सजा दूंगी ताकि इस दुनिया का कोई भी पति ना अपने बॉस से प्रमोशन के चक्कर में अपनी बीवी का सौदा ना कर बैठे। मगर तुमने मुझे क्यों? तुझे भी सजा देना जरूरी था ताकि तेरे तरह दरिंदे जिनको ऊपर वालों ने इतनी धन दौलत से नवाजा है और वो अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन का लालच दे के अपनी मनमानी करवाते हैं, तुम्हारी मौत ऐसे लोगों की सबक होगी। मैंने ये जो तुम दोनों को सजा दी ना इसका मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है बल्कि खुशी है इस बात की मेरे इस एक कदम से उन हजारों करोड़ों औरतों को ये सबक मिलेगा जो तुम जैसे लोगों की वजह से किसी ना किसी की हवस का शिकार बनती है। मेरे इस एक कदम से अगर इस देश की आधी औरतें भी अपनी होने वाली जाति का बदला लेने की अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए ना तो सच में इस देश में